Good morning, everyone. Today we are going to read chapter The Story of an Invitation. और आज हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे. So let's start. She curled herself up on the divan and tried to study her senior English, but her thought wandered hopelessly and finally she gave it up in despair and went to bed. There she could not sleep. She lay awake and wrestled with herself. It was after midnight when she sat up in the bed and said solemnly, "I will do it." Next day, Bertha wrote a confidential letter to Aunt Meg. She thanked for her invitation and then told her all about Grace. फिर वो अपनी सीनियर इंग्लिश पढ़ने को चली जाती है. अपने दीवान मतलब एक चेयर पे बैठी होती है, लेकिन उसका उसमें मन नहीं लगता. फिर वो अपने बेड पे चली जाती है और रात भर इसी बात को सोचती रहती है. उसे नींद भी नहीं आती. फिर वो आधी रात को उठ कर के बोलती है कि आई विल डू इट, मुझे ये करना चाहिए. फिर दूसरे ही दिन वह सुबह उठ कर के एक कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट चिट्ठी अपनी आंट मेग को लिखती है और सारी कहानी बताती है. एंड व्हाट आई वांट टू आस्क आंट मेग इज़ दैट यू विल लेट मी ट्रांसफ़र माई इन्विटेशन टू ग्रेस एंड आस्क हर टू गो टू रिवरडेल दिस समर इन माई प्लेस. डोंट थिंक मी ungrateful. No, I am sure you wouldn't. You always understand things. But you can't have us both, and I would rather Grace should go. I will do her so much good, and I have a lonely home of my own to go to, and she has none. फिर वो आंट मैग को एक चिट्ठी लिखती है, जिस चिट्ठी में लिखा होता है कि आंट मैग, आपका मुझे बुलाना बहुत ही अच्छी बात है. आप इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी जगह ग्रेस जाए, और क्योंकि उसके पास खुद का घर नहीं है, मेरे पास खुद का घर है. मैं अपने घर चली जाऊँगी, लेकिन वो कहाँ जाएगी, इसलिए उस मेरे जगह पे आप उसे बुला लीजिए. आंट मैग अंडरस्टूड एज यूजुअल एज वाज परफेक्टली विलिंग. सो सी रोट टू बर्था एंड इनक्लोज अ नोट ऑफ इन्विटेशन फॉर ग्रेस. आंट मैग बहुत समझदार है, वो सारी बातों को समझ जाती है और वो क्या करती है, एक चिट्ठी लिखती है ग्रेस को, बर्था को, और उसी में एक स्पेशल नोट अलग से रख देती है जो होता है इन्विटेशन फॉर ग्रेस. आई विल हैव टू मैनेज दिस अफेयर वेरी केयरफुली, रिफ्लेक्टेड बर्था. ग्रेस मस्ट नेवर सस्पेक्ट दैट आई डिड इट ऑन पर्पज. आई विल टेल हर दैट सर्कमस्टेंसेस हैव प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एक्सेप्टिंग आंट मैग्स इन्विटेशन. दैट इज़ ट्रू इनफ. नो नीड टू से दैट द सर्कमस्टेंसेस आर हर्स, not mine, and I will say I just asked Aunt Meg to invite her in my place and that she has done so. फिर बर्था प्लानिंग करती है कि वो ग्रेस को क्या बताएगी, क्योंकि उसे तो पहले बुलाया गया था, तो वो उसे बता देगी कि उसको कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं, वो नहीं जा पाएगी, और इसलिए मैंने आंट मैग को चिट्ठी लिख के बता दिया. तो आंट मैग ने बर्था के जगह पे ग्रेस को बुलाई है. When Grace came home from her history examination that day, Bertha told her the story of and gave her Aunt Meg's cardinal note. तो जब ग्रेस अपना एग्ज़ाम दे के आती है तो बर्था उसे एक नोट देती है जो आंट मैग ने लिखा है, और वो सारा प्रॉब्लम उसे बताती है कि वो अपने घर जाएगी, ना कि आंट मैग के घर पे. You must come to me in Bertha's place, wrote the letter. I feel as if I knew you from her letter, and I will consider you as a sort of honorary niece, and I will treat you as if you were Bertha herself. फिर उस नोट में लिखा होता है कि बर्था तुम ग्रेस तुम बर्था के प्लेस पे आ सकती हो, और मैं तुम्हें उसी तरह से रखूँगी जिस तरह से मेरे नीस रहते हैं, उनकी भांजियाँ उनके साथ रहती हैं. Isn't splendid of Aunt Meg, said Bertha diplomatically. Of course you will go, Gracie. यहाँ पे बर्था उसे इनकरेज करते हुए बोलती है कि तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए आंट मैग के पास. Oh, I don't know, said Grace in bewilderment. Are you sure you don't want to go, Bertha? Indeed I do want to go, dreadfully, said Bertha frankly. But as I have told you, it is impossible. But if I am disappointed, Aunt Meg must be. You must go, Grace, and that is all there is about it. फिर बर्था उससे पूछती है, ग्रेस बर्था से पूछती है
कि क्या तुम्हें नहीं जाना है वहाँ पे। तो बर्था उसे बताती है हाँ मुझे नहीं जाना है, ये इम्पॉसिबल है, मैं नहीं जा पाऊँगी और तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, अगर तुम नहीं गई तो आंट मेग को अच्छा नहीं लगेगा। इन द एंड ग्रेस did go a little puzzled and doubtful still, but thankful beyond word to escape the drudgery of the counter and the noise and heat of city. Bertha went home feeling a little bit blue in secret, it cannot be denied, but also feeling quite sure that if she had to do it all over again, she would do just the same. फिर यहाँ पे बर्था को बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रहा है जाने में, लेकिन वो सोचती है कि कम से कम यहाँ के काम से तो बच जाऊँगी और यहाँ के धूप, गर्मी और नॉइज़ से, प्रॉब्लम से बची रहूँगी। फिर वो वहाँ जाने की कोशिश करती है और बहुत ज़्यादा डरी हुई है। फिर वो वहाँ चली भी जाती है। The summer slipped quickly by and finally 2 letters came to Bertha, one from Aunt Meg and one from Grace. फिर जो समर वेकेशन है वो बहुत जल्दी गुजर जाता है और बर्था के पास 2 चिट्ठियाँ आती है, एक ग्रेस के तरफ से और दूसरी आंट मेग के तरफ से। I have had a lovely time, wrote the letter, and oh Bertie, what do you think? I am so stay here always. Oh, of course, I am going back to school next month, but this is to be my home after this. Aunt Meg, she makes me call her that, say I must stay with her for good. फिर वो पहली चिट्ठी पढ़ती है जो ग्रेस की है, जिसमें लिखा है कि मुझे बहुत खुशी हो रही तुम्हें चिट्ठी लिखते हुए और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे स्कूल वापस आना होगा, समर वेकेशन ख़त्म हो गए हैं, लेकिन आंट मेग ने मुझसे कहा है कि तुम यहाँ पे मेरे साथ रह सकती हो, ये मेरे लिए अच्छा होगा। इन आंट मेग्स लेटर वाज दिस पैराग्राफ, और आंट मेग के लेटर में लिखा था ये, ग्रेस इज़ राइटिंग टू यू एंड विल हैव told you that I intend to keep her here. You know I have always wanted a daughter of my own, but my greedy brother and sister would never give me one of theirs. So I intend to adopt Grace. तो आंट मेग के चिट्ठी में लिखा होता है कि ग्रेस मुझे बहुत पसंद आई और मैं उसे अपने साथ रखना चाहती हूँ। मैंने अपने लालची भाई और बहनों से भी कई बार कहा कि वो अपने एक बच्चे को मुझे दे दे, लेकिन वो उन्होंने नहीं दिया, तो मैं अब ग्रेस को अडॉप्ट कर लूँगी। शी इज़ द स्वीटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर सेंडिंग हर हेयर। और वो बहुत ही स्वीटेस्ट गर्ल है और तुम्हें बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि तुमने अपनी जगह ग्रेस को यहाँ भेजा। यू विल नॉट नो हर व्हेन यू सी हर, शी हैज़ ग्रोन प्लम एंड रोजी। जब तुम उससे मिलोगी तो तुम उसे पहचान नहीं पाओगी, क्योंकि वो फिर से प्लम हो गई है, थोड़ी मोटी हो गई है और रोज़ी हो गई है। बर्था फोल्डेड हर लेटर अप विथ अ स्माइल। बर्था दोनों लेटर को फोल्ड करती है स्माइल के साथ। आई हैव अ वैग्यू डिलाइटफुल फीलिंग दैट आई एम अ गुड एंजल इन अ स्टोरी बुक, शी सेड। फिर वो चिट्ठियों को बंद करते हुए बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई एंजल हूँ जो कोई अच्छा काम कर दी, जो फेरी टेल्स बुक में ही होती है। थैंक यू सो मच।